विष्णु ओं नमो विष्णु ओं विष्णु ओं अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात् गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। काली काली कहिए, काली काली कहिए, काली काली कहिए। हम लोग आज कालिका पुराण में विषय में तो पाठ चल रहा है। आज हम लोग दूसरा कुछ पाठ करेंगे। जो हम लोग अभी जो 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा है, सभी ने जंत्र जंत्रांश जिसका घर में है वो पूजा करते हैं। और विश्वकर्मा का सबसे बड़ा ये है कि उन्होंने हाथ में क्या रखते हैं, हथौड़ी। और एक हाथ में रहते हैं क्या, एक हाथ में हथौड़ी रखते हैं 4 हाथ, एक हाथ में छेनी रखते हैं और एक हाथ में अभय प्रदान करते हैं, एक हाथ में आपका सारे कर्म का फल लेते हैं। विश्वकर्मा का और एक रूप है ब्रह्मा, इसीलिए देखने में ब्रह्मा का स्वरूप होता है। उसका भी दाढ़ी रहते हैं। जो यहाँ का विश्वकर्मा जी के लोग ज़्यादातर सफ़ेद दाढ़ी करते थे, लेकिन नहीं, विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति नहीं है। उसका जो शास्त्र सम्मत जो व्याख्या मिला है, उन्होंने देखने में सुशील एवं जुबा है। तो जुबा का कभी दाढ़ी पका हुआ नहीं होता। हमारा देखो उम्र ढल रहा है तो दाढ़ी पक गए। तो विश्वकर्मा जी का जो हमारा गोविंद भैया के जैसे दाढ़ी है, ऐसे जुबा अवस्था का। तो वो जो विश्वकर्मा जी का हम लोग पूजन करते हैं, सारे सृष्टि का जितना भी जंत्र जंत्राक्ष शिल्प कर्म सब विश्वकर्मा का पूजन करते हैं। और जितना भी शिल्प है, चाहे वो कपड़ा का शिल्प हो, चाहे वो सोना का शिल्प हो, चाहे लोहे का शिल्प हो, चाहे चांदी का हो, चाहे मकान का हो, चाहे मशीनरी हो, सारे, चाहे मोटरसाइकिल से लेके साइकिल से लेके सभी विश्वकर्मा का देन है। और जितना बड़ा बड़ा मंदिर, जितना बड़ा बड़ा मूर्ति जब कोई नहीं कर पाता, विश्वकर्मा जी करते हैं। तो इसलिए ब्रह्मा भी माना जाता है। और विश्वकर्मा पूजा जब करते हैं, हम लोग का कैसे क्या करना है, पहले हम लोग 5 प्रकार के जो आविर आते हैं उसमें अष्टदल पद्म बनाना है। उसके ऊपर थोड़ा सा मिट्टी डालना है, उसके ऊपर थोड़ा सा धान देना है, उसके ऊपर थोड़ा सा जौ देना है, उसके ऊपर थोड़ा सा पंचशस्य देना है, उसके ऊपर कलश रखना है, कलश में एक स्वस्तिक बनाना है, उसके बाद कलश के ऊपर एक आम्रपल्लव देना है, कलश के गले में धूप देके कलावा से 7 गांठ करके 3 बार कलश के गले में फेर के बांधना पड़ता है। उसके बाद आम्रपल्लव दे के उसमें सिंदूर लगा के उसके ऊपर पानी वाला नारियल रखा जाता है। उसके ऊपर वस्त्र दिया जाता है, अंगूछा नहीं तो कोई भी वस्त्र। फिर उसके ऊपर पुष्पमाला दिया जाता है। उसके पीछे एक चौकी लगाया जाता है, चौकी के ऊपर एक पीला वस्त्र नहीं तो रक्त वस्त्र बिछाया जाता है। और उसके ऊपर बाबा का फोटो बाबा का मूर्ति रखा जाता है। उसके तिलक किया जाता, बाएं हाथ में उसके धूप रखा जाता, दाएं हाथ में कलावा बांधा जाता। और उसके बाद हाथ में एक चांद माला आता है, वो लगाना पड़ता है, जो गोल गोल होता है और जो 16 के बनता है। तो वो 16 का चांद माला बाबा के हाथ में रहते हैं। और बाबा ने जब माला पहनाने के बाद उनका पहले जो पूजन करेंगे, उसके लिए पहले आचमन, आसन शुद्धि, जल शुद्धि, विष्णु शरण, उसके बाद पुष्प शुद्धि, गुरु पूजा, गुरु पंक्ति पूजा, उसके बाद गणेश आदि पंचदेवता का पूजा, उसके बाद विश्वकर्मा का पूजा। फिर पूजन के बाद षोडश अर्पण, प्राण प्रतिष्ठा, चक्षुदान और आह्वान। पहले आह्वान करते हैं, फिर पैर धुलते हैं, फिर उसका हम लोग षोडश अर्पण करते हैं। उसमें षोडश मीन्स 16 प्रकार का जिनिस, जैसे हो गया बाबा का आसन, फिर हो गया
पादोदक, पाद होने का जल, फिर हो गया उसके बाबा के पुनराचमनियम, फिर स्वागतम, फिर मधु अर्पण, फिर मुख प्रक्षालन, फिर मुख धोने के बाद फिर आप लोग नहीं जानते अक्षत दे के 108 धूप, 108 चावल, एक लाल कलर का रुई का एक पत्ता आता है, कपड़ा टाइप, लेकिन होता है रुई का, उसमें लाल धागा से ऐसे लिपटा के बांधा जाता, 108 बार उस धागा को फिराना पड़ता है, उसको अर्घ्य बोलते हैं, वो अर्पित करना पड़ता है। अर्घ्य के बाद और फिर आचमनियम, फिर आचमनियम के बाद फिर बाबा का जो स्नानियम, फिर स्नानियम के बाद वस्त्रम, वस्त्र के बाद फिर सुगंधि द्रव्यम, फिर चंदन आदि, फिर बिल्लपत्रम, बिल्लपत्र के बाद बाबा का जो होता है नैवेद्यम, नैवेद्य के बाद पानीय, पानीय के बाद तंबुल, तंबुल मतलब पान, उसके बाद बाबा का जो मीठा है पसंदीदा वो बूंदी का लड्डू, वो अर्पित होता है। फिर मुख धोया जाता है, फिर बाबा को जो अपना श्रद्धा अनुसार बहुत सारे कुछ दान कर सकते हैं। और उस पूजा से पहले आपको सारे यंत्र में, जैसे कोई मशीन है उसमें आपको स्वस्तिक नहीं तो सिंदूर लगाना पड़ता है और थोड़ा सा अक्षत और धूप रखना पड़ता है। ये पूरा प्रक्रिया जो होता है विश्वकर्मा पूजा का प्रक्रिया चल रहा है। तो उसी के बाद जो जजमान है उन्होंने नहीं स्वयं कर पा रहा है तो पुरोहित करेंगे, तो विष्णु शरण आदि आचमन करने के बाद जजमान से संकल्प लेके खुद करें, नहीं तो पुरोहित नहीं है तो स्वयं ऐसे करें। और उसके पश्चात हवन कुंड व तसला व हवन कुंड ले, हवन कुंड में थोड़ा सा गंगा मिट्टी व बालू रखें, उसके बाद त्रिकण बनाएं, उसके ऊपर चौकोर बनाएं, फिर उसके बाद चौकोन बनाएं, चौकोन बनाने के बाद उसके बीच में ह्रीं लिख दें, उसके बाद वहाँ लकड़ी सजाए, फिर कर्पूर से वो लकड़ी का अग्नि प्रज्वलित करे, फिर उसमें एक अगरबत्ती से वो लकड़ी को लेके इधर प्रक्षालन करके इसी तरफ से अग्नि स्थापन, फिर इस उल्टा प्रक्षालन करके अग्नि का शोधन, उसके बाद आर्य शोधन, उसके बाद हवन, ओम ओं ह्रीं विश्वकर्माय नमः, यही मंत्र से विश्वकर्मा जी का हवन होगा 28 बार, नहीं तो 108 बार। उसके बाद मूल जो इष्ट देव उनका, फिर इत्यादि नवग्रह का, फिर पूर्णाहुति, और पूर्णाहुति के बाद वो जो हवन है उसमें अंजलि, फिर प्रणाम, फिर दक्षिणांत देने के बाद फिर पुष्पांजलि करके आरती करें, आरती के बाद प्रसाद वितरण करें। ये पूरा जो प्रक्रिया है विश्वकर्मा पूजा का प्रक्रिया, 17 तारीख विश्वकर्मा पूजा, उसके पहले सबके जानकारी के लिए आज कालिका पुराण कथा नहीं करके विश्वकर्मा पूजन का विधि आप लोग को बताया। अगर हमारा ये आप लोग को ज़रूरत लगे तो बढ़िया, नहीं तो लाइक और शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय माँ काली, काली काली कहिए, काली काली कहिए, काली काली कहिए।